ब्रह्मांड की खिड़की, चांद दूरबीन। यह एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझने में मदद करेगा। चांद पर स्थापित यह दूरबीन हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। आसमान में चमकते तारे और चांद, ये नज़ारे हमेशा से इंसान को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। इनकी चमक और रहस्यमयता ने हमें हमेशा से आकर्षित किया है। हम रात के आकाश को देखते हैं और सोचते हैं कि वहाँ क्या क्या छिपा हो सकता है। सदियों से हम अपने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खगोलविद और वैज्ञानिक रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि वे उन रहस्यों को उजागर कर सकें जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसी कोशिश में एक नया कदम है चांद दूरबीन। ये दूरबीन हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। चांद पर स्थापित यह दूरबीन हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझने में मदद करेगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है जो चांद पर लगाया जाएगा और ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसकी मदद से हम उन चीज़ों को देख पाएंगे जो धरती से दिखाई नहीं देती। यह दूरबीन हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों की झलक दिखाएगी जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर थे। चांद दूरबीन की मदद से हम उन चीज़ों को देख पाएंगे जो धरती से दिखाई नहीं देती। यह दूरबीन हमें बहुत दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की तस्वीरें भेजेगा। इससे हमें अपने सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में और जानने को मिलेगा। यह दूरबीन हमें बहुत दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की तस्वीरें भेजेगा। इससे हमें अपने सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में और जानने को मिलेगा। यह हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। इससे हमें अपने सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में और जानने को मिलेगा। यह दूरबीन हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। यह हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। चांद दूरबीन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमें अपने अतीत को समझने का मौका देता है। ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अपने जन्म से ही प्रकाश फैला रहा है। यह प्रकाश ब्रह्मांड में घूमता हुआ हम तक पहुंचता है। ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अपने जन्म से ही प्रकाश फैला रहा है। यह प्रकाश ब्रह्मांड में घूमता हुआ हम तक पहुंचता है। यह प्रकाश हमें ब्रह्मांड के अतीत की झलक दिखाता है। यह प्रकाश ब्रह्मांड में घूमता हुआ हम तक पहुंचता है। चांद दूरबीन इस प्रकाश को इकट्ठा करके हमें ब्रह्मांड के अतीत की झलक दिखाएगा। यह ऐसा होगा जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर खुद देख रहे हों कि करोड़ों साल पहले हमारा ब्रह्मांड कैसा था। चांद दूरबीन इस प्रकाश को इकट्ठा करके हमें ब्रह्मांड के अतीत की झलक दिखाएगा। यह ऐसा होगा जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर खुद देख रहे हों कि करोड़ों साल पहले हमारा ब्रह्मांड कैसा था। यह दूरबीन हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। यह ऐसा होगा जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर खुद देख रहे हों कि करोड़ों साल पहले हमारा ब्रह्मांड कैसा था। यह दूरबीन हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। यह हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम अब तक केवल कल्पना में ही देख पाए हैं। बिग बैंग, एक धमाके की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न पदार्थ, न ऊर्जा। सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाहित था। आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे हम अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकते। यह बिंदु बहुत ही गर्म था। इसकी गर्मी इतनी अधिक थी कि इसमें कोई भी पदार्थ या ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती थी। यह एक अत्यंत घनीभूत अवस्था थी। फिर अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके ने सब कुछ बदल दिया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसने समय और स्थान को जन्म दिया। इस धमाके के साथ ही समय और स्थान की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा क्षण था जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ और इसके साथ ही समय की धारा भी शुरू हुई।
ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ और यह आज भी फैल रहा है। यह फैलाव इतना तेज था कि इसे हम आज भी देख सकते हैं। यह फैलाव ब्रह्मांड के हर कोने में हो रहा है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा और चीजें बनने लगीं। यह ठंडा होना एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में नई संरचनाएं बनने लगीं। धीरे धीरे तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं बनी। यह प्रक्रिया लाखों और करोड़ों वर्षों तक चली। तारे और ग्रहों का निर्माण ब्रह्मांड के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वह इसी बिग बैंग की वजह से है। यह ब्रह्मांड विशाल और अद्भुत है और इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं हैं। यह एक अद्भुत घटना है जिसने हमें बनाया। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं होता। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन क्या हम इस घटना को देख सकते हैं? क्या हम इस महाविस्फोट को अपनी आंखों से देख सकते हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या हम इतने पीछे जा सकते हैं कि बिग बैंग को अपनी आंखों से देख सकें? यह एक कठिन सवाल है, लेकिन वैज्ञानिक इसके उत्तर की खोज में लगे हुए हैं। यह सवाल वैज्ञानिक सोचते रहते हैं। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विकास के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है। समय यात्रा और ब्रह्मांडीय दीवारें। यह एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित किया है। समय यात्रा की अवधारणा ने हमेशा से ही मानव मस्तिष्क को रोमांचित किया है। दरअसल बिग बैंग को देखने का मतलब है समय में पीछे जाना। बिग बैंग वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की। एक ऐसा क्षण है जिसे समझने की कोशिश में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब समय और स्थान का जन्म हुआ। लेकिन क्या समय में पीछे जाना संभव है? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम समय में पीछे जाकर अतीत को देख सकते हैं या बदल सकते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है। हालांकि हम यह जानते हैं कि प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। प्रकाश की गति को समझना समय यात्रा की अवधारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह गति इतनी तेज है कि इसे समझना भी एक चुनौती है। प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह गति इतनी तेज है कि यह हमें ब्रह्मांड के दूरस्थ कोनों तक ले जा सकती है। जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो हम असल में उसके प्रकाश को देख रहे होते हैं। यह प्रकाश हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी देता है जो हम देख रहे हैं। यह प्रकाश हमारी आंखों तक आने में समय लेता है। यह समय उस दूरी पर निर्भर करता है जो प्रकाश को तय करनी होती है। इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को उसके भूतकाल में ही देख सकते हैं, अभी के समय में नहीं। जब हम दूरबीन से किसी तारे को देखते हैं तो हम वास्तव में उस तारे के अतीत को देख रहे होते हैं। यह एक अद्भुत तथ्य है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता को समझने में मदद करता है। जब हम बहुत दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं तो हम उन्हें लाखों या अरबों साल पहले की तरह देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन आकाशगंगाओं से प्रकाश को हम तक आने में लाखों या अरबों साल लग जाते हैं। अगर हम बिग बैंग को देखना चाहते हैं तो हमें 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर देखना होगा। ये बहुत ही ज्यादा दूरी है, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। बिग बैंग के बाद कुछ समय तक ब्रह्मांड इतना गर्म था कि प्रकाश भी नहीं था। ये लगभग 3,80,000 वर्षों तक ऐसा ही रहा। इसके बाद ही ब्रह्मांड ठंडा हुआ और प्रकाश आ सका। चांद दूरबीन एक बहुत ही पावरफुल दूरबीन होगा जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने में मदद करेगा। यह उन आकाश गंगाओं और तारों को देख पाएगा जो धरती से दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या यह बिग बैंग को देख पाएगा? यह कहना मुश्किल है। चांद दूरबीन धरती के वायुमंडल से परे होगा, जिससे यह बहुत ही धुंधली चीजों को भी देख पाएगा। यह ब्रह्मांड के शुरुआती समय से आने वाली रेडियो तरंगों को भी पकड़ सकेगा, लेकिन फिर भी यह बिग बैंग के उस समय को नहीं देख पाएगा जब प्रकाश भी नहीं था।